जी हसन अयूब साहब, जनरल बाजवा के ऊपर क्यों फिक्सेशन? ख्वाजा आसिफ साहब की मोहम्मद जुबैर साहब ने बताया कि उनकी शादियों में भी गए। वो एक आपको पता है, एक खबर के मुताबिक वो इलेक्शन वाली रात को फ़ोन भी उन्होंने किया था। वो बाजवा साहब ने खुद भी बताया कि मुझे फ़ोन आया था। वो सारी इतनी गुड़ियाँ मतलब कि यारियाँ दोस्तियाँ थी। उसके बाद बार बार जो है हिट कर रहे हैं। सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, ISPR ज़ाहिर है एक उसको इदारा है, उनके साथ उनका ताल्लुक है प्रोफेशनल। तो मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताल्लुकात बहुत अच्छे थे लेकिन खराब हो गए ना बाद में। ताल्लुकात नहीं रहे। जैसे मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नवाज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन आज ताल्लुकात नहीं है इनके। तो बात ये है कि ये तो हकीकत है ना, ये तो ग्राउंड रियलिटीज हैं। इस टाइम ख्वाजा आसिफ साहब ने यकीनी तौर पर बड़ा करीबी ताल्लुक था जी। जो जनरल एजाज अमजद साहब थे, मैंने कल भी जिक्र किया था, उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक रहा। नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक था जी। 2 मरतबा खाना भेजा उन्होंने जेल के अंदर, एजाज अमजद साहब ने नवाज शरीफ साहब को अडयाला जेल के अंदर खाना भिजवाया। तो ये वो कुछ हकीकतें हैं जो कि मेरे इल्म में हैं। लेकिन क्या इससे कि जो मामले जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, जिस पर मौजू पर हम गुफ्तगू स्टार्ट की है, क्या इस मामले के अंदर फैज हमीद का जो नेक्सस पोस्ट रिटायरमेंट वाला है उससे क्या ताल्लुक है जनरल बाजवा का? मैंने कल भी बात की थी, जनरल बाजवा साहब भी रिटायर हो गए और फैज हमीद भी रिटायर हो गए। अब तो मामला जो असल कहानी है वो तो पोस्ट रिटायरमेंट इमरान अहमद नियाजी और जनरल बाजवा, क्या कह रहा मैं, जनरल फैज हमीद, इन्होंने मिलकर क्या साजिश रचाई। ये मिलकर जो है वो क्या इन्होंने जो है वो म्यूटनी कराने की कोशिश की, ये उसकी बात है। और उसके अंदर जो मैं फैसल बॉर्डर साहब का भी मैंने शॉर्ट सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि ये गवाही देंगे तो गवाही की जरूरत नहीं पड़नी, एविडेंस ऑलरेडी इदारे के पास मौजूद है। और ऐसा एविडेंस है जिसको ना इमरान अहमद नियाजी साहब और ना ही जनरल फैज हमीद उसको जो है वो डिनाई कर सकते हैं। तो इस मामले के अंदर मैं श्योरली और ओपनली ये बात कर रहा हूं कि इमरान अहमद नियाजी का भी मिलिट्री ट्रायल होगा और फैज हमीद साहब को भी 9 मई के अंदर इनकी पकड़ होनी है। और ये बड़ा संगीन मामला है। इसमें जो मैक्सिमम पेनल्टी पता क्या बनती है, वो डेथ पेनल्टी है। को माजी के अंदर जितने भी आपने देखा कि म्यूटनी की अटेम्प्ट्स होती हैं, अगर तारीख को भी उठा के देख ले तो उसमें जो है वो गर्दन जो है वो उतार दी जाती है। लेकिन इस मामले में देखें कि क्या मामला सामने आता है। लेकिन बजाय इसमें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा फैज हमीद को भी और इमरान अहमद। हसन अयूब से एक सवाल पूछ लूं, अपना एक कमेंट जी बिस्मिल्लाह कर सकूं? जी हसन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें एक जब आप इतना बड़ा एक फैसला आता है तो उसकी फिर हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक जाहिर है सवाल उठते हैं। 2017 में बताया गया कि कोई जो हाउसिंग स्कीम थी उसमें जो जनरल फैज हमीद का रोल था कि किस तरह से उन्होंने जोर जबरदस्ती की, डराया धमकाया, वो सारा कुछ हुआ। उस वक्त वो 2 स्टार थे, ठीक है ना। अब एक तरफ तो इदारा जो है, जो फौज का इदारा है, उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि उनको सब कुछ पता होता है। उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई, उनको DG ISI बनाया गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि जनरल फैज ये तो देखा ना, ये सवाल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक 2 स्टार अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, इतनी गलत चीजें कर रहा है, फिर वो प्रमोट होके इतनी सेंसिटिव पोजीशन पर रहे। चलें जी, प्राइम मिनिस्टर चाहते थे इमरान खान साहब, क्या हम अनलीश कर देंगे कौम पर एक जस्ट बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर चाहते थे? फिर उनकी कोर कमांडर ट्रांसफर होती है, वहां से ISI से हटने के बाद भी ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज कोर कमांडर पेशावर। सो वो जो 2017 का एक हमें किस्सा बताया जाता है और जो कि सही है कि उसके बाद मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपने देखे हसन, उसमें 2 चीजें होती हैं। अगर कोई ऐसी चीज होती है जो कि हुई है, इतनी गलत हुई है, तो उसका अदराक, उसका ठीक करने का तरीका ये होता है, एक तो वो जैसे सजा हो गई, और दूसरा ये होता है कि ये व्हाट लेड टू दिस, और हमने क्या सारा कुछ प्लग कर दिया है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट कि जी क्या पाकिस्तान में ऐसा कभी किसी के पास इतनी पावर्स नहीं आएंगी जिन पावर्स को इस्तेमाल करके वो अपनी पॉलिटिकल जो भी उसकी लीनिंग्स थी या जो भी थी, या उससे पहले चले हम नहीं जाते, शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम वगैरह, हसन को पता है सब कुछ 2002 में क्या हो रहा था, इन सो। हमीद गुल साहब ने तो खुद टीवी पर बैठ के कहा कि जी हमने IGI बनाई है। आप खुद बता दें, असद दुरानी साहब महसूस होना चाहिए कि एकदम से एक शख्स आया और ये सब कुछ। असद दुरानी का एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने कल हमने दिखाया भी था, एफिडेविट है। सो ये कांट जस्ट से मैं बिल्कुल चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस हवाले से भी जो कल से ये सवाल उठाया जा रहा है
कि हाउ कम एन ऑफिसर, एक इंतहाई जो है, एक तो उनका प्रमोशन जिस तरह कैरियर ट्रैक रिकॉर्ड ऊपर जाता है, एंड रिकॉर्ड के मुताबिक ही इज ओनली वन ऑफ 11 पाकिस्तान के वो लेफ्टिनेंट जनरल्स रहे हैं जिन्होंने 2 कोर्स को जो है कमांड किया है। कोर कमांडर वो पेशावर रहे हैं और फिर बाद में कुछ अरसे के लिए कोर कमांडर बहावलपुर भी रहे हैं। उस हवाले से लोग, इनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो ऑफिसर्स, वो ये कहते हैं कि इनकी काबिलियत के हवाले से कोई शक नहीं था, प्रमोशन उन्होंने जस्टिफाइड ली, लेकिन जाहिर है जो सियासी मामला है इसके ऊपर बात हो रही है।